Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. Now, students, in today's class, we are going to start with a new chapter that is Indian Weavers. So, इस chapter के अंदर हम लोग एक बहुत ही interesting poem पढ़ने वाले हैं and हमारी ये poem जो है वो Indian Weavers के ऊपर रहने वाली है. So, बच्चों, Weavers कौन होते हैं? ऐसे पर्सन्स जो कि सिलाई बुनाई करते हैं एंड हमारे लिए फैब्रिक्स हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, before starting with our poem, let's do a quick warm up. So we have look at the given picture and answer the following questions. So यहाँ पे हम लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही है, राइट? एंड इस पिक्चर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक शॉप है, एक मार्केट प्लेस है, जहां पर हम लोगों को बहुत सारी साड़ीज जो है वो देखने को मिल रही है एंड हमारे पास यहाँ पर 2 विमेन्स भी है जो कि ये सारी शॉपिंग कर रही है. सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कितनी कलरफुल साड़ीज है एंड किस तरह से ये पर्सन जो है वो इस साड़ी को बेच रहे हैं. So now first question we have, which place is shown in the picture? So बच्चों, ये एक शॉप है जो कि एक मार्केट के अंदर है एंड ये शॉप किस चीज की है? ये एक कपड़ों की दुकान है जहां पर हम लोगों को बहुत सारे क्लोथ्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं एंड पर्टिकुलरली हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साड़ीज जो है वो देखने को मिल रही है. So second question we have, do you think that cloth weavers play a part in setting up the place? So बच्चों, ये जो प्लेस है यानी कि ये जो मार्केट है, क्या यहाँ पर ये जो क्लोथ वीवर्स है इनका कुछ काम है क्या फिर ये इस जगह को और ज्यादा बेटर बना रहे हैं? हमें सब बोल सकते हैं क्या? सो यस बच्चों, हम लोग मार्केट किस लिए जाते हैं? हम लोगों को दूसरी शॉपिंग्स तो करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमको सब्जी खरीदने हैं, हमको फ्रूट्स खरीदने हैं, बट बिसाइड्स दैट हम लोग शॉपिंग करने के लिए भी मार्केट जाते हैं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को इसी तरीके की शॉप्स जो है वो चाहिए होती है. सो इसका मतलब ये वीवर्स जो है ये भी इस प्लेस को सेट अप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. Then third we have, why do you think cloth weavers are important? So now अब हम लोगों को ये बताना है कि ऐसा क्यों लगता है हमें कि क्लोथ वीवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. सो बच्चों, क्लोथ वीवर्स इम्पोर्टेंट तो होते हैं, बट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग जो भी पहन पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली. क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये सारी चीजों को बना रहे हैं. अगर ये लोग नहीं होंगे सो दैट मीन्स हम लोगों को हमारे मन चाहे कपड़े नहीं मिल पाएंगे. एंड नाउ हमारे हर ओकेजन के लिए हम लोगों को एक नए कपड़े चाहिए होते हैं एंड हमारे जो ये फैब्रिक्स होते हैं, हमारे जो ये कपड़े होते हैं, ये हमारे डे को और भी ज्यादा बेटर बनाते हैं, राइट? सो इसलिए वीवर्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव, लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम. So weavers weaving at break of day, why do you weave garments so gay? Blue as the wing of Halcyon will, we weave the robes of a newborn child. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Weavers weaving at break of day. So even weavers क्या कर रहे हैं, वो दिन के ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद भी यहाँ पर कपड़ों की सिलाई बुनाई जो है उन्होंने चालू रख रखी है. सो वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? यहाँ पर पोएट क्या पूछ रहे हैं वीवर से कि आप लोग गारमेंट्स यानी कि आप लोग जो कपड़े बनाते हो वो इतने गे क्यों बनाते हो? बच्चों, यहाँ पे गे का मतलब क्या होता है? ब्राइट. सो आप लोग जो भी कपड़े बनाते हो ये इतने ब्राइट क्यों होते हैं? So blue as the wing of Halcyon wind, so we weave the robes of a newborn child. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग हमारे कपड़ों को एकदम कैसे बनाते हैं? ब्लू एज अ विंग ऑफ हेलकॉर्न विंड, यानी कि एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बर्ड होती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है एंड यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग एक बर्ड के विंग्स की तरीके से, जितना सुंदर वो विंग होता है उसी हिसाब से हम हमारे कपड़े जो है वो बनाते हैं एंड इवन हम लोग न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए भी कपड़े बना रहे हैं. So weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen.
सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब वीवर्स जो है वो कब कपड़े बुन रहे हैं, वो कब कपड़ों को सिल रहे हैं, वो जो है वो रात के टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, कपड़े ही सिल रहे हैं। सो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? आप लोग ये गारमेंट्स जो है वो इतने ज्यादा ब्राइट क्यों बनाते हो, एंड ये कैसे लगते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। सो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि आप इतने ब्राइट कपड़े बना रहे हो और ये कपड़े एकदम कैसे लग रहे हैं, ये प्लूम्स ऑफ पिकॉक की तरह लग रहे हैं, पर्पल और ग्रीन कलर के। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट वीवर्स क्या जवाब दे रहे हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, यानी कि ये लोग जो इतने कलरफुल, इतने ब्राइट कलर के कपड़े बना रहे हैं, सो ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनको मैरिज के कपड़े बनाने हैं, किसके, क्वीन के। सो दैट इज वाई ये लोग दिन रात लगे रहते हैं। Then we have weavers weaving Solomon and still. Why do you weave in the moonlight chill? White as feather and white as cloud, we weave a dead man's funeral shroud. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि weavers weaving Solomon and still. तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वीवर्स जो है वो कब, किस टाइम पर और ज्यादा कपड़े सिल रहे हैं, जब वो सैड भी है, यानी कि जब वो परेशान भी है, तब भी बैठकर वो खाली क्या कर रहे हैं, इन कपड़ों को ही सिल रहे हैं। सो यहाँ पर पोएट उनसे क्वेश्चन पूछती है, व्हाई डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, यानी कि जब इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मून जो है वो बाहर आ चुका है, वो चमक रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सो इस टाइम पे भी आप कपड़े क्यों सिल रहे हो, एंड ये कपड़े कैसे है, व्हाइट एज फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, और जो आप ये सिल रहे हो ये तो एकदम सफेद है। सो अब वीवर्स क्या जवाब दे रहे हैं, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इवन एक डेड पर्सन के जो श्राउड होते हैं, यानी कि शॉल होती है, कवरिंग होती है, ये उसको सिल रहे हैं, दैट इज वाई वो एकदम वाइट है एज फेदर एंड क्लाउड। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये पोयम लिखी है सरोजनी नायडू ने, एंड इससे हमको क्या पता चलता है कि वीवर्स जो है वो एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड से लेकर एक डेड पर्सन तक के कपड़े सिल रहे हैं, एंड इन बिटवीन जितने भी ओकेजन्स होते हैं, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो कोई पार्टी है, सो उन सब के लिए भी वो क्या करते हैं, दिन रात बैठकर खाली कपड़े ही सिलते रहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव वर्ड मीनिंग्स ओवर हेयर। सो हम लोगों ने देखा था कि गे का मतलब क्या होता है, ब्राइट। हेल्कॉन विल्ड का मतलब क्या है, एक बर्ड। सोलोमन का मतलब है सैड, एंड हम लोगों ने श्राउड का मतलब भी देखा था, दैट इज शॉल और कवरिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आप लोगों के पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इन विच आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है, देन यू हैव एक्टिविटी ऑल्सो। सो आई वांट you all to complete these exercises and these questions. So now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.